भगवान श्री राम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है, और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है, और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। श्री राम द्वारा कही गई बातों में हमें सीख मिलती है, फल की आशा मत करो बल्कि कर्म करो। इस संसार के सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती, लेकिन कर्म उसके हाथ में होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है तो उसे फल देने के लिए तो मैं बैठा ही हूं। इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद ना करें, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। श्री राम कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन आकर्मणीय व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है, और हमेशा से ही अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। अगर कर्म करने के बावजूद आपको अपने मन चाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री राम पर भरोसा कर आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहना चाहिए। और यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्ध और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। श्री राम कहते हैं कि हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। अर्थात यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान देना चाहिए। सैनिक को अपने देश की रक्षा, राजा को अपनी प्रजा की रक्षा और सेवा, माता पिता को अपनी संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। श्री राम कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म यानी कि अपनी ड्यूटी को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा, फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। श्री राम द्वारा बताई गई बातों में हमें सीख मिलती है अहंकार से दूर रहना। श्री राम कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार को खुद से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक। अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहां भी जाता है वहां उसे दूसरों से परेशानी होती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। हर व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्म मंथन अहंकार को खत्म कर देता है। श्री राम कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाता है। इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। श्री राम द्वारा बताई गई सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि आलस्य, कायरता और डर मनुष्य की सफलता के दुश्मन है। श्री राम कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वह दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। दोस्तों, एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं,
तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देना चाहता जो आप कर सकते हैं। श्री राम कहते हैं कि मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होता है, और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोचों के साथ ही अपने जीवन को बिताना चाहिए। अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। श्री राम कहते हैं कि यदि हम अपने को बलवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में ये जरूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमजोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ, अच्छा या बुरा अपनी सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो ये दुनिया ही बदल जाएगी। श्री राम कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में मन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए भगवान श्री राम द्वारा हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखने की बात कही गई है। दोस्तों, मन ही हमारे सारे दुख और सुखों का कारक है, इसलिए हम अपने मन को नियंत्रण में रखकर अपने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित में कर लेता है तो वह उन सभी बुराइयों पर नियंत्रण पा लेता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है या दुख देती है। इसलिए अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, उसे कभी भी किसी भी चीज से विचलित नहीं होने देना चाहिए। श्री राम अपनी इन बातों से कहते हैं कि अगर आप शेर का जीवन देखोगे तो आप पाएंगे कि शेर के जीवन में बचपन से लेकर मरने दम तक संघर्ष ही संघर्ष भरा रहता है। जब शेर का बच्चा जन्म लेता है तब उसके बड़े होने की गुंजाइश काफी कम रहती है, और जब बड़ा होता है तो उसे कई बाधाओं, मौसम, मुसीबतों और अपने दुश्मनों का सामना करके राजा बनना पड़ता है, और अंत में बुढ़ापे में उसकी मौत अत्यंत दुखदायी हो जाती है। शेर का जीवन हमें ये बताता है कि भले ही राजा क्यों ना हो, लेकिन आपको जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और शेर का जीवन ये भी बताता है कि जीवन के हर पड़ाव में संघर्ष आते ही रहते हैं, बस जरूरत होती है कि शेर दिल बनकर उन संघर्षों और मुसीबतों को पार करें और अपनी जिंदगी खुलकर जिए। श्री राम कहते हैं कि एक उपहार तभी अलसी और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखा हो। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझकर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। कहा जाता है कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखा, अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तूफान का आना भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। पता तो चलता है कौन हाथ पकड़े रहता है, कौन छोड़ देता है। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जिंदगी जीने के लिए नजरों की नहीं नजारों की जरूरत होती है। अपनी जिंदगी को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने काबिल नहीं समझती। हमें अपनी जिंदगी में अक्सर वही चीजें पसंद आती है जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। नाराजगी कभी वहां मत रखिए जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हो। जब कोई आपकी कद्र ना करे तब आपका उसकी जिंदगी से दूर चले जाना बेहतर है। जिंदगी में रिश्ता खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग जरा सा झुकना पसंद नहीं करते। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। लोग कहते हैं वक्त सब कुछ भुला देता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान की फितरत है सब कुछ भुला देने की। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें,
जिंदगी में एक पार्टनर का होना जरूरी है, वरना दिल की बात तो स्टेटस पर लिखनी पड़ती है। यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते, किसी को अपना कैसे मानेंगे। बुरी आदतें वक्त पर नहीं बदल जाए तो वो आदतें आपका वक्त बदल देंगी। प्यार, इज्जत और मेहनत छोटे शब्द हैं, पर ये जब मिल जाते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी लंबी होने की बजाय महान होनी जरूरी है। जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी है, जितनी बार प्रयोग करोगे पहले से उतनी बेहतर बन जाएगी। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम जिंदगी में सोचते बहुत हैं पर महसूस बहुत कम करते हैं। अच्छी जिंदगी जीने के बस 2 ही तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। सिर्फ खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है हमेशा आगे बढ़ते रहने का। जिंदगी एक अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जिंदगी को समझना हो तो पीछे देखो, अगर जीना हो तो आगे देखो। जिंदगी तुझसे एक सबक सीखा है मैंने, वफा सबसे करो लेकिन वफा की उम्मीद किसी से ना करो। मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है। मनुष्य जिंदगी में दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। जिंदगी में जब जीना ही है तो हंसकर जी लो यारो, मिलती नहीं रोशनी अपना दिल जलाने से। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर नाराज मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी, कभी अपने जीवन का अंदाज मत खोना। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। सपना रखो समुद्र की गहराई छूने की, किनारों पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। लोग रिश्ते भी सिर्फ अपने फायदे देखकर ही निभाते हैं। जिनकी जरूरत होती है उनका साथ निभाते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती तोड़ दिए जाते हैं। जीवन में खुशी देने वाले तो अपने ही होते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि गम देने वाले भी कोई गैर नहीं होते। जो लोग छोटी छोटी बातों को दिल में रखते हैं उनके बड़े से बड़े रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। रिश्ते और पैसों की कद्र हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना बहुत आसान है लेकिन कमाना बहुत मुश्किल। कुछ फासला रिश्तों के दरमियान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में 2 चीजें कभी भुलाई नहीं जाती, पहले घाव दूसरा लगाव। रिश्ते निभाने के इस दौर में बस वही लोग अकेले पाए जाते हैं जो जवान के सच्चे और दिल के साफ होते हैं। अगर आपका थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए टूटने से बचाता है, तो आपका थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते का हमेशा के लिए टूटने से बेहतर है। कुछ पल लगते हैं किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसल्लियां तो देते हैं पर साथ नहीं। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। चेहरे बदल जाए तो कोई तकलीफ नहीं, अगर बोलने का ढंग बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान होता है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वह कितना गहराई तक गया होगा। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहते हो। छोटे बच्चे के निकले आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक समान है। दोनों का पता नहीं कि दर्द कहाँ है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने के बाद मन हल्का हो जाता है। बनना है तो किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो हर इंसान देता है। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं। इसलिए जो भी जाता है दिल तोड़कर ही जाता है। जल्दी सो जाया करो दोस्तों, यूं रात भर जागने से मोहब्बत लौट कर नहीं आती। जरा सी वक्त ने करवट क्या ली, गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को ही पाया हमने। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर ही जाता है। मैं कहाँ जानता हूँ दर्द की कीमत, मेरे अपनों ने मुझे मुफ्त में दिया है।
मेरी हर आह के बदले वहां मिली है मुझको। कौन कहता है कि दर्द बिकता नहीं। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो निभाने की औकात रखते हो। धोखा देने के लिए शुक्रिया तेरा, तुम ना मिलती तो दुनिया की समझ ही ना आती। हम सोचते थे जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ समय जिंदगी बदल देगा। अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता, वो जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है, तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। अपनी जिंदगी से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र है। हर रिश्ते का नाम हो ये जरूरी तो नहीं। कुछ बेनाम रिश्ते रुकी हुई जिंदगी को सांसें दे जाते हैं। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है, इंसान पल भर में याद बन जाता है। रिश्ता चाहे कितना भी बुरे इंसान से क्यों ना हो, उसे कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। रिश्ते कभी भी मौकों से नहीं बनते, बल्कि अच्छे रिश्ते हमेशा भरोसे से बनते हैं। कभी कभी अपनी गलती ना होकर भी गलती माननी पड़ती है, क्योंकि डर होता है कहीं इस गलती के चक्कर में हम किसी अपने को ना खो दें। जरूरी नहीं जीवन में बहुत ज्यादा रिश्ते बनाए जाएं, बल्कि जरूरी ये होता है जीवन अच्छे से गुजारने के लिए जो रिश्ते हैं उन्हें अच्छे से निभाया जाए। अपने वो नहीं होते जो आपके रोने पर आपके काम आए, अपने वो होते हैं जो आपको रोने ही ना दें। आप दुनिया से लड़ लेना, लेकिन कभी अपनों से ना लड़ना, क्योंकि अपनों के साथ आपको जीतना नहीं बल्कि उनके साथ जीना है। जीवन का एक कड़वा सच ये भी है कि आप किसी के लिए तब तक खास हो जब तक उसको आपसे बेहतर कोई और नहीं मिल जाता है। जो माफी मांगते हैं वो ये साबित नहीं करते कि वो गलत थे और आपसे, बल्कि उनको रिश्तों को निभाने की काबिलियत आपसे ज्यादा है। ये बात भी सही है कि अपनों के साथ कभी भी वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन ये बात भी सच है कि वक्त के साथ ही अपनों का पता चलता है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति उसके पास से गुजरा तो उसने पूछा, बाबा यहाँ क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी सूख जाए तो मैं इसे पार कर लूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा पानी सूखने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तो उस फकीर ने कहा, यही तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा कहते रहते हो कि एक बार जीवन में सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मैं खुश रहूं, मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, लोगों की सेवा करूं। इसी तरह नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा और हमको नदी से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। एक ना एक दिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, पर ये जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी। हमें अपने जीवन की इन्हीं जिम्मेदारियों को अपने साथ लेकर वो हर काम करना होगा जो हमें खुशियां दे। हमें अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को कभी इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि जीवन में सिर्फ दुख रह जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।